हेलो चिल्ड्रन, हम अपनी प्रोटिस्टा की जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं और नेक्स्ट ग्रुप जो हम आज करने वाले हैं वो स्पेशल ग्रुप है स्लाइम मोल्ड्स। अभी 3 ग्रुप्स हम प्रोटिस्टा में कंप्लीट कर चुके हैं जो कि टोटली फोटोसिंथेटिक थे, मतलब सन की लाइट से अपना फूड बना रहे थे। नाउ दिस इज द फर्स्ट ग्रुप ऑफ प्रोटिस्टा स्लाइम मोल्ड्स जो कि फोटोसिंथेटिक नहीं है। सो रिमेंबर दिस। सो फर्स्ट point is not photosynthetic. Clear? Next, they are also called as consumer, decomposer protists. Why? Because their mode of nutrition, उनका खाना लेने का तरीका is saprotrophic. So mode of nutrition क्या है? Their mode of nutrition is saprotrophic. Clear? That is what is saprotrophic. Again I'll tell you, हर बार मैं बताती हूँ, जो dead, decaying, सड़े गले पत्ती, twigs, forest floor पे जो भी decaying material है उसमें अपनी बॉडी से कुछ सिक्रीशंस रिलीज करके उन सड़े गले पत्तों को डिकम्पोज करके उनसे ऑर्गेनिक फूड लेना, दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज सैप्रोट्रॉफिक. सो मेनली स्लाइम मोल्ड्स आर सैप्रोट्रॉफिक, that is they take their food from dead material. And in which form? Organic food obtained from dead and decaying parts. Okay, so that mode is saprotrophic. Because they are not making food with the help of sunlight, consumer. Okay, the term we use in ecology, that is consumer. Decomposer, because organic food which is obtained from dead and decaying, उसको सड़ा के that is decompose करके लेने वाले प्रोटिस्ट हैं. प्रोटिस्टा मतलब जो ग्रुप हम करें सिंगल सेल. ठीक है. अब हाउ डू दे लुक? ये स्लाइम, नाम है स्लाइम मोल्ड्स. स्लाइम मतलब चिकना, स्लाइमी, बहने वाला. सो दे लुक लाइक अ स्लाइम which is only covered by a single membrane. So this is the cell membrane. Okay. मैंने आपको नहीं बताया कि इसके बाहर कोई और कवरिंग होती है. सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नो सेल वॉल. सेल वॉल एब्सेंट होती है सभी स्लाइम मोल्ड्स में. द सेल इज कवर्ड बाय ओनली cell membrane or plasma membrane, and inside is present that is protoplasm. All the organelles, of course protista is a eukaryotic group kingdom, so the protoplasm with all cell organelles, and important thing, number of nuclei. So nuclei are not, there are many nuclei, no single. So again important, multinucleate protoplasm. And because no cell wall is there, so shape is also like amoeba. Because सेल वॉल होती तो एक पर्टिकुलर शेप होता, अब सेल वॉल ही नहीं है तो इट्स लाइक अमीबा. दैट इज इट मूव्स विद द हेल्प ऑफ
pseudopodia. With the help of pseudopodia. So these are nothing but pseudopodia. Now you know in amoeba also as well as in slime molds, this cell structure, this cell structure, this somatic body of slime mold is termed as plasmodium. Now this is termed as plasmodium. So vegetative body of slime mold is called, it looks like this, and it is called as plasmodium. The slimy protoplast along with many nuclei covered by a cell membrane. Clear? And it is not very small, it is not minute. These are big slimes which you can see, जो हम जंगल की फ्लोर पे, फॉरेस्ट फ्लोर पे, किसी घने जंगल की फ्लोर पे जहाँ डैम्प सॉइल है, मॉइस्ट सॉइल है, गीली मिट्टी है, वो आप इनको देख सकते हैं। जहाँ मॉइस्चर ज़्यादा है, ऐसे कई फीट तक ये फैले होते, कई फीट। सो आप सोच सकते हैं नेकेड आई से यू कैन ऑब्जर्व देम। सो दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज प्लाज्मोडियम। और क्यों उनको और अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं? बिकॉज दे आर फाउंड इन वेरियस कलर्स। सो दे are found in various colors और ब्यूटीफुल कलर्स में होते हैं, जैसे ऑरेंज, रेड, येलो, pink. So many this slime occurs in many colors. और एक बहते हुए गाढ़े लिक्विड की तरह ये फॉरेस्ट फ्लोर पे दिखाई देता है जब इसका प्लाज्मोडियम बनता है। अब वेरियस फेजेस भी हम देखेंगे इसके लाइफ साइकिल में। मेन इज दिस। नाउ देयर इज वन थिंग, अभी आप जब पढ़ेंगे तो प्रोटिस्टा किंगडम में आगे आएगा एक और ऑर्गेनिज्म है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम। क्या बोलते हैं? वो इस प्लाज्मोडियम से डिफरेंट है। वो क्या है? मलेरियल। क्या है वो? मलेरियल पैरासाइट। यानी इससे क्या होता है? मलेरिया होता है। मलेरिया आप सबको मालूम है, मच्छर के काटने से, फीमेल एनोफिलीज के काटने से, लेकिन कॉजल एजेंट जिससे मलेरिया होता है वो एक प्रोटिस्ट है, दैट इज उसको भी प्लाज्मोडियम ही बोलते हैं। ठीक है, दैट इज अ मलेरियल पैरासाइट। और ये स्लाइम मोल्ड की जो वेजिटेटिव बॉडी है उसको भी प्लाज्मोडियम बोलते हैं। एक और चीज मैंने बताया कि सूडोपोडिया की हेल्प से मूव करता है। सूडोपोडिया कैसे मूव करता है? अंदर का जो भी साइटोप्लाज्म है वो एक तरफ बहता है और उस तरफ क्या निकल जाता है? सूडोपोडिया ऐसे मूव करता है। नाउ देयर इज इन स्लाइम मोल्ड्स दिस मूवमेंट इज एडेड, हेल्प बाय, किसकी मदद से? और अंदर पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म में नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स। क्या पाए जाते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स। सो कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स भी हेल्प करते हैं सूडोपोडिया को, साइटोप्लाज्म को आगे धकेलने में। और साइटोप्लाज्म ऑर्गेनेल्स के आसपास घूमता रहता है, ये प्रॉपर्टी होती है साइटोप्लाज्म की, हर ऑर्गेनेल की, वो भी हेल्प करता है। इसको बोलते हैं स्ट्रीमिंग मूवमेंट। क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रीमिंग मूवमेंट। ठीक है, वो भी हेल्प करता है, साइटोप्लाज्म घूमता रहता है ऑर्गेनेल्स के आसपास। इन स्लाइम मोल्ड्स में यू कैन ऑब्जर्व द वेन्स, ब्रांच्ड वेन्स। पूरे स्लाइम मोल्ड्स में ऐसी ब्रांच्ड वेन्स लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगी प्लाज्मोडियम के अंदर। दीज ब्रांच्ड वेन लाइक स्ट्रक्चर्स also have inside them cytoplasm. So these are veins which are branched. कैसी हैं ये? branched. And इसके अंदर का जो साइटोप्लाज्म, ध्यान दें, इसके अंदर का जो साइटोप्लाज्म है, वेन्स के अंदर का, they show reverse
स्ट्रीमिंग मूवमेंट। क्या शो करते हैं वो? रिवर्स स्ट्रीमिंग, मतलब जिस क्लॉकवाइज अगर स्ट्रीमिंग मूवमेंट हो रहा है तो इसमें उल्टा साइटोप्लाज्म बहता है। सो ये खास बात है स्लाइम मोल्ड्स के अंदर पाई जाने वाली ब्रांच वेन्स में, जो कि रिवर्स स्ट्रीमिंग मूवमेंट शो करती हैं। सो दिस वाज अबाउट द वेजिटेटिव बॉडी of how any slime mold look like. Now number of slime molds are there, and on this earth the slime molds are of two types depending upon the life cycle they go through. One is acellular type and other is cellular type. So slime molds जो है acellular type and one is acellular type, the other is cellular type. ठीक है, सो वी विल डू बोथ, क्योंकि इसका डिफरेंस आता है दोनों टाइप के स्लाइम मोल्ड्स की लाइफ साइकिल में क्या फर्क है। एक जनरल बॉडी कैसी दिखती है, दैट आई हैव टोल्ड यू, सेल वॉल टोटली एंड सेल वॉल एब्सेंट, आई हैव रिटन ओनली सेल मेम्ब्रेन, सो आई विल राइट हियर सेल वॉल एब्सेंट, स्पेशली किसकी बनी? सेल्यूलोज की एब्सेंट, बट एक्सेप्शन है, बट स्पोर्स हैव सेल्यूलोज सेल वॉल, spores have cellulosic cell wall. Clear? So this was about the general features of the, and I have told you why they are called as, sometimes they are also termed as protistan fungi. Protistan fungi because they are member of protist, and when they produce spores, the spore producing character resembles that of fungi. So that is why they are called as protistan fungi. Slimy nature of the body, molds means fungi. So they have various names according to the characters present in them. ये clear है? ठीक है, अब हम एक ए सेल्यूलर टाइप की लाइफ साइकिल देखेंगे, एंड दैट इज ए सेल्यूलर टाइप ऑफ लाइफ साइकिल कैसी होती है. सो आई विल रब दिस एंड नाउ वी विल डू द ए सेल्यूलर टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इन स्लाइम मोल्ड्स, और उनके एग्जाम्पल्स बताऊंगी जिनमें ए सेल्यूलर टाइप ऑफ लाइफ साइकिल पाई जाती है. ठीक है, सो now we will start from the vegetative body. I have told you it is multinucleate protoplast surrounded by a plasma membrane, and the cell is diploid. ठीक है, diploid, and this when matures it starts its sexual reproduction, the life cycle starts, and when this matures what happens, it forms few vertical stalks. This plasmodium forms vertical stalks जिनको बोलते हैं sporophores. क्या बोलते हैं इनको? Sporophores. And on the tip of these sporophores are swollen structures called sporangia. Sporangia is plural, sporangium is singular. So they are called as sporangia. Now these stalks, structures, sporophores which bear the sporangia, the sporangial wall is rigid and tough, and it is called as पेरिडियम. क्या बोलते हैं इसको? पेरिडियम. क्लियर? एंड दिस स्पोरेंजियम शोज वेन्स लाइक स्ट्रक्चर on the sporangium part, and these veins like structure called as capillitium. They are called as capillitium.
So inside this sporangia, protoplast accumulates around the nucleus, each nucleus, and forms number of spores. When they mature, spores mature, the sporangia ruptures and the spores are dispersed. So the spores are dispersed and they fall on the damp, moist ground. और अगर वो नहीं भी नीचे गिरता तो वो कई महीनों तक, महीनों साल तक भी वायबल रहता है, क्योंकि it has cell wall made up of, only this structure has the cell wall. So spore, which is also diploid, has. Now the spore undergoes meiosis. Clear? Meiosis, that is reduction division. So 4 cells are formed from 1. meiosis का रूल है, एक सेल से कितने बनेंगे? 4. So 4 cells are formed, and when this spore ruptures, now this is important part, it either give rise to amoeboid cells, non-motile cells, which are called as mixed amoebae. क्या बोलते हैं इनको? मिक्स अमीबे. या तो दे विल गिव राइज टू फ्लैजिलेटेड सेल्स, या तो ये देंगे फ्लैजिलेटेड मोटाइल सेल्स कॉल्ड एज स्वॉर्म सेल्स. क्या बोलते हैं इनको? स्वॉर्म सेल्स. तो या तो ये स्पोर रप्चर होगा तो नॉन मोटाइल अमीबॉइड मिक्स अमीबे प्रोड्यूस करेंगे, विच आर, अब क्योंकि रिडक्शन डिवीजन हो गया है तो नाउ दे आर हैप्लॉइड. कैसे होगा ये? हैप्लॉइड, हाफ हो गया इनका क्रोमोसोम. सो आइदर मोटाइल स्ट्रक्चर स्वयं सेल्स बनेंगे या फिर नॉन, दोनों नहीं बनते, या तो ये चारों इसमें बदल जाएंगे या ये इसमें. नाउ दीज अमीबे दे गो सेल डिवीजन, माइटोसिस सिंपल 1 से 2, और वो अपना नंबर बहुत बढ़ा लेते हैं. ठीक है, सो सेल डिवीजन से वो अपना नंबर बढ़ा लेते हैं. अब क्योंकि ये गैमीट्स की तरह काम करेंगे तो आइदर अगर मिक्स अमीबे बने तो 2 मिक्स अमीबे फ्यूज हो जाएंगे, अगर ये बने हैं तो ये अपने कौन से एंड से? नॉन फ्लैजिलेटेड एंड से ये फ्यूज हो जाएंगे और दे विल फॉर्म, आइदर दीज टू विल फ्यूज स्वयं सेल्स, या ये 2 फ्यूज करेंगे. कुछ कैसे भी फ्यूज करें, ये गैमीट्स की तरह एक्ट करेंगे. दे विल फॉर्म जाइगोट. क्या फॉर्म करेंगे? दे सिंगल सेल जाइगोट. एंड जाइगोट क्या है? अगेन एन और एन मिल गए तो दैट इज अ डिप्लॉइड स्ट्रक्चर. क्लियर? एंड दिस जाइगोट, the nucleus of the zygote, this zygote give rise to an amoeboid structure, which with the nucleus of this amoeboid structure divides many times by mitosis and forms a multinucleate slime which matures again to form the plasmodium, So this is how the life cycle of acellular slime mold. So this is acellular slime molds. This is how it occurs. So sexual reproduction and acellular slime molds. आपको डिफरेंस आता है, अगर लाइफ साइकिल क्लियर है तो आपको सब समझ में आ जाएगा कैसे वेजिटेटिव somatic body, plasmodium, multicellular without cell wall, it matures and give at the time of when the food less water is there, usually favorable conditions में they go asexual reproduction. दोनों टाइप के पाए जाते हैं slime molds में, asexual as well as sexual, but during unfavorable conditions the plasmodium
it give rise to vertical branches called as sporophores which bear sporangia. Sporangia की tough rigid wall पेरिडियम कहलाती है. वेन्स जो होती हैं वो कैपिलिडियम कहलाती हैं. अंदर बहुत सारे यूनिन्यूक्लिएट स्पोर्स बन जाते हैं. स्पोर्स हैव सेल वॉल. जब रप्चर होता है स्पोरेंजियम, स्पोर डिस्पर्स हो जाते हैं. स्पोर्स कई महीनों तक, जब तक मौसम फेवरेबल नहीं आता ऐसे पड़े रहते हैं. फेवरेबल मौसम आएगा तब मियोसिस होता है. 4 सेल्स बनते हैं. दे सेल कैन फॉर्म गैमीट्स, टर्न इनटू मिक्स अमीबे, नॉन मोटाइल गैमीट्स, और कैन बी इनटू मोटाइल स्वैन सेल्स. 2 गैमीट्स मिलते हैं आपस में, आइदर दिस वन और दिस वन, एंड फॉर्म जाइगोट. जाइगोट में से मिक्स इस टाइप का मिक्स अमीबा निकलता है और उसका न्यूक्लियाई कई बार डिवाइड होके वही डिप्लॉइड वापस जहाँ से शुरू हुए थे वहाँ से लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है. सो दीज आर द एसेल्यूलर स्लाइम मोड्स. नाउ देयर आर, आई विल गिव यू फ्यू एग्जांपल्स ऑफ फाइसेरम ऑफ एसेल्यूलर. ये याद होने चाहिए. फाइसेरम, स्टेमोनाइटिस, फुलीगो एग्जाम्पल्स हैं, एंड डायडीनियम. So these are few examples of acellular slime molds. क्लियर? तो एक जनरल आइडिया हो गया आपको इस ग्रुप ऑफ प्रोटिस्ट का. खाना खुद नहीं बनाते, डेड ऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं, सेल वॉल होती नहीं है सिवाय स्पोर्स के, बहुत अलग अलग कलर्स में पाए जाते हैं, फॉरेस्ट फ्लोर पर स्लाइम की तरह बहते हुए दिखते हैं. डैम्प सॉइल होनी चाहिए मॉइस्चर में आपको, क्योंकि मॉइस्चर जब होता है तो चीज़ें सड़ती हैं. सो ये आपको क्लियरली नेकेड आई से ऑब्जर्व कर सकते हो. एग्जाम्पल्स फाइसेरम, स्टेमोनाइटिस, फुलीगो एंड डायडाइनियम. क्लियर है? सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड्स हम नेक्स्ट उसमें करेंगे और डिफरेंस करेंगे, तो आपको बिना बहुत ज़्यादा मेहनत किए ये ईजिली लर्न हो जाएगा. टिल देन, थैंक यू.